अब यहाँ जो है विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं यज्ञ करता हूँ तो महाराज राक्षस लोग क्या करते हैं, विघ्न करते हैं। तो अच्छा हो कि मैं अयोध्या जाऊं, अयोध्या जाने के बाद क्या हो, भगवान के दर्शन भी कर लूंगा, इसी बहाने वो पुत्रों को मांग लूंगा। और आज प्रातः प्रातः विश्वामित्र जी जो है राजा दशरथ के सभा में जाते हैं। आइए प्रभु आइए, क्या सेवा करूं। सारा क्रम जो था उसका पालन किया गया और कहते हैं महाराज आज आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब राजा दशरथ से विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, राजन आप तो जानते हो ना कि मैं यज्ञ करता हूँ, तो मारी सुबाहु राक्षस जो है मेरे यज्ञ में क्या करते हैं, विघ्न करते हैं। तो मैं क्या सोचा हूँ कि आपके जो है राम को ले जाऊंगा साथ में और रक्षा के लिए, और यज्ञ पूर्ण करूंगा। तब यहाँ राजा दशरथ कहते हैं, अरे प्रभु, अरे गुरुदेव, मैं चलता हूँ ना आपके यज्ञ की रक्षा के लिए, मैं चलता हूँ। बोले नहीं, मुझे राम को यज्ञ में रक्षा के लिए लेके जाना है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। वैसे तो मुझे चारों पुत्र अधिक प्रिय हैं, मगर राम सर्वाधिक प्रिय है। दिन में 4 बार, कितने बार, 4 बार मुझे प्रणाम करता है। महाराज इन्हें तो नहीं भेजूंगा। तो यहाँ विश्वामित्र जी समझ गए कि महाराज क्या है, पुत्र मोह है। तो कहा राजन, जो पुत्र को भेजेगा राम को, तो इनका मेरे साथ जाने के बाद क्या होगा, विवाह का योग लिखा हुआ। तब तो राजा दशरथ बोले तब तो ठीक है, और यहाँ राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए। यज्ञ किए, यज्ञ के दरवाजे पे खड़े हो गए। मारी सुबह विघ्न करने के लिए आए। परमात्मा को देखकर उनके स्वभाव बदल गया कि आज जो है यज्ञ में हम विघ्न नहीं करेंगे, कि करेंगे परमात्मा के दर्शन मात्र से। आजकल का जीव है, आज जो है महाराज यज्ञ विश्वामित्र जी का संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद मिथिला से क्या आया, निमंत्रण पत्रिका आई, और भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने अति बला विद्या दी थी। उन्हें भूख और प्यास लगती नहीं थी। बीच में जो है एक शिला का उद्धार का प्रसंग आता है। शिला का उद्धार का प्रसंग आता है। भगवान राम से विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस शिला को स्पर्श करो। तो बोले कौन है, बोले अहिल्या, उनके पति ने श्राप दे दिया है, तो आप इनके चरण रस से सचेत करो। तब यहाँ भगवान राम कहते हैं कि राम एक लकड़ी के स्त्री को भी स्पर्श नहीं कर सकता, सीता पर पुरुष को।
महात्मा कहते हैं राम ने स्पर्श नहीं किए, धूल को चरणों से उड़ा दी और सचेत हो गई। कौन? अहिल्या। और क्या कहती है? श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मेरे स्वामी ने क्या किया था? एक श्राप दिया था कि आप पत्थर जैसे हो जाओ। गौतम ऋषि ने तो मुझे अच्छा ही किया था। यदि श्राप ना दिए होते तो प्रभु आपके दर्शन कैसे कर पाती कि कर पाती? उसी समय कौन आए? गौतम ऋषि। मेरे स्त्री का आपने उद्धार किया है तो मैं आपको क्या करता हूं? आशीर्वाद देता हूं। आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। और वहां से प्रस्थान किए। राजा राम 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर आज कहाँ आए? जनकपुर। और जनकपुर जैसे आते हैं तो महाराज जनक महल में गए। भगवान राम साथ में लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी। तो जनक देखकर कहते हैं कि ये जो पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं आप तो देह रहितों से रहित हो, विदेह हो, आप स्वयं पहचानो। क्या करो? स्वयं पहचानो। तो यहाँ महाराज जो है जनक जी क्या कहते हैं? टकटकी बंधी ही जाती है, ऐसा कछु अद्भुत ने है हुआ। कहते हैं विदेह है मुझे, पर मैं आज विदेह हुआ। महाराज अभी तक मुझे बहुत लोग कहते थे विदेह हैं, मगर विदेह नहीं हुआ था। इनके दर्शन मात्र से लगता है वाकई में आज मैं विदेह हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होती जिमी चंद चकोरा। इनके देखने मात्र से, ये कोई राजा नहीं है, राजकुमार नहीं है। शिव जी जिसका सर्वदा चिंतन करते हैं वह साक्षात नारायण है, मेरे मन को खींच रहे हैं। और विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं राजा जनक आपने सही पहचाना। फिर उसके बाद पुष्प वाटिका के बगल में रुकने की व्यवस्था थी। और यहाँ क्या था? धनुष यज्ञ। और दूसरे दिन धनुष यज्ञ होना था। जब धनुष यज्ञ होना था तो पुष्प तोड़ना था। किसको?
क्योंकि उनके गुरुदेव जी जो थे ना, शालिक राम की नित्य पूजा करते थे। कौन थे गुरुदेव जी? विश्वामित्र जी। तो राम और लक्ष्मण जी को कहा, देखो समक्ष गार्डन है, फूल चुक कर ले आओ तुलसी। और राम लक्ष्मण गार्डन में जाते हैं। उस समय माता सीता भी वहां आई हुई थी। भगवान फूल चुग रहे थे, और जब फूल चुग रहे थे तो पसीना बह रहा था। ये रहस्य को माता सीता देख रही थी। भगवान राम के महाराज मुखारबिंद को माता सीता देखती हैं और जो है किससे प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिबर राजी किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कि हे देवी, हे गणेश गौरी, भगवान शिव, आपकी मैं क्या करूंगा, जन्म जन्मांतर तक पूजा अर्चन वंदन करूंगा। मेरा जो है प्रभु श्री राम इनके साथ क्या हो जाए, विवाह हो जाए। और फूल चुक करके दोनों भाई गुरुदेव जी के पास आए लेकर। गुरुदेव जी से निवेदन किया कि गुरुदेव जी, किस लड़की का क्या था, स्वयंवर कल होने जा रहा है, वो लड़की आज गार्डन में आई हुई है। तब गुरुदेव जी कहते हैं, इसीलिए तो मैं आपको भेजा था कि भाई देख लो लड़की बराबर है कि नहीं है। और भगवान के मन में महाराज कोई कपट तो था ही नहीं। और दूसरे दिन प्रातः हुआ, धनुष यज्ञ का समय हुआ। जब समय होता है तो महाराज देश विदेश के राजा महाराजा सभी आज गए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। और राजा जनक मंच पे आए। जब मंच पे आते हैं तो एक ऐलान करते हैं, सभी राजा महाराजाओं गौर से सुनिएगा। मेरी जब पुत्री 5 वर्ष की थी, मुझे 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना था, 1 हफ्ते के लिए जाना था। भगवान का शिव का जी का एक धनुआ था, नित्य भांति पूजा 16 उपचार विधि से करता था। तो अब मेहमानी में तो जाना है तो पूजन करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी पुत्री को ये कार्य सौंप दिया। और पुत्री दूसरे दिन पूजा के लिए गई। देखती है पिताजी कैसे पूजा करते हैं। यहाँ जो है जनक जी मेहमानी में चले गए थे, कैसे करते, कितना गंदा पड़ा हुआ है। धनुष को उठाया, साइड में रख दिए। जब रख दिए, महाराज गौमूत्र, गौ के गोबर से वहाँ लीपने के बाद धनुष को उठाई, पुनः वहाँ जिस जगह पे था वहीं रख दिए। माता सीता ने भगवान की कृपा से 1 हफ्ते पूरे हो गए। जनक जी वापस आए, और जब वापस आते हैं तो पूजा का दूसरे दिन क्रम हुआ, तो गए अपने समय के अनुसार। देखा तो बड़ा स्वच्छ था वहाँ,
तो महाराज चौकीदारों से पूछा कि ये कौन किया इतना साफ इधर? बोले हमको मालूम नहीं। पुत्री सीते से पूछा, बोले पिताजी कैसे पूजा आप करते थे, कितना गंदा था, मैंने हटा के विधिवत गौ के गोबर से लेपन किया, मैंने किया। बोले अच्छा। तो एक संकल्प लिए। कौन? जनक राजा। क्या संकल्प लिए? जो इस धनुआ को तोड़ेगा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा। ये ऐलान कर दिए। ऐलान सुनने के बाद राजा का एक क्रम बनाया गया कि भाई पहले कौन जाएगा, पहले कौन? तो एक राजा उठा, पहले महाराज दुपट्टा बांधने लगा, बांधा, थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा कि फुर्ती आ जाए, और धनुष के समक्ष जाता है। धनुष को जैसे उठाने लगा, उठाने की तो बात छोड़ दो, हिला नहीं पाओ, गिर पड़ा। समझ गया महाराज, सर से जो है पसीना निकलने लगा, शर्म के मारे वापस आके अपने स्थान में बैठ गया। अब दूसरे राजा की बारी है, वो भी वही करने लगा। तो पहला वाला कहता है ये आपकी एक्सरसाइज कुछ काम नहीं बनने वाला, बहुत बजनी है। दूसरा किया, तीसरा किया। महाराज ऐसे करके जो है एक नहीं सभी राजा एक साथ धनुष को हिलाने लगे। हिलाने तक नहीं पाए कि हिल जाए। अब क्या किया जाए? एक इमरजेंसी मीटिंग किए कि फिर से एक बार कोशिश करो सब मिल करके कि हिल जाए जो है धनुष। हिलने की तो मात महाराज छोड़ ही दो। सब चुपचाप क्या किए? बैठ गए। अब यहाँ महाराज जो है राजा जनक मंच में खड़े होके कहते हैं, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो, हमको तो प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हे दीप दीप के राजागण, किसे कहें हम बलशाली हो, अब हमको प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मिथिलेश्वर का भाषण सुन लज्जित नृपगण सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। आज वहाँ के नर नारी सब सीता जी को देखकर दुखित होने लगे। तब वहाँ महाराज कौन थे? लक्ष्मण जी, शेषावतार रघुवीर राम जी के होते, अनुचित वाणी कह डाली है, यह वज्र शब्द से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या कहते हैं? रघुवीर राम जी के होते, ये दशरथ जी ने राम जनक जी ने अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द क्या है? वज्र जैसे लगते हैं, धरती जो है वीरों से खाली है। और महाराज शेषावतार ने कहा, त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं, तो धनवा क्या यह विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं। यदि रघुवीर जी का, रघुवेंद्र सरकार का क्या करूं? आदेश मिल जाए ना भगवान राम का, तो पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं।
थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? फिर धनुष से पुराना घिसा पिटा किसे तिनका सा, सैकड़ों कोस ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में। ये धनुष को महाराज सैकड़ों कोस लेकर दौड़ूं इतना तो ताकत मेरे उंगली में है। थोड़ा महाराज क्या हुए? मन को शांति मिली, प्रेम समेत निकट बैठारे। और यहां भगवान राम ने क्या किया? अपने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को बैठा दिए। भैया अभी शुभ समय नहीं आया है, अभी शुभ समय नहीं, आप बैठ जाओ, जब शुभ घड़ी आएगी तो मैं बोलूँगा। और महाराज यहाँ राजा राम राजा जनक थोड़ा तसल्ली तो हुई, और उसके बाद जो है फिर से समय देखा और उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। हे राम अब उठो, वो शुभ बेला आ गई है, और धनुष को तोड़ो, जनक जी के शंका का समाधान करो। और गुरहि प्रणाम कीन मन माही, जैसे धनुष के पास आए भगवान राम तो अपने गुरुदेव जी को प्रणाम किया। जब उठे थे तो विश्वामित्र जी को प्रणाम कर उठे थे। तो उनके गुरुदेव जी कहाँ थे? अयोध्या में। तो वशिष्ठ जी को मन मन में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जनक कुमारियां देखती हैं, क्या देखती हैं? कि ये लड़का तो कितना अच्छा है। माता सीता को एक रहस्य याद आ गया, पुष्प वाटिका का, जिसके फूल तोड़ने से पसीना गिरे, वो क्या धनुष तोड़ सकता है क्या? आज गणेश जी महाराज से क्या करती है माता? प्रार्थना करती हैं, हे गणेश जी महाराज, जब ये धनुष को उठाए ना, उनके हाथ में आ जाना। और यहाँ भगवान की कृपा से सभी वहाँ की कुमारियाँ अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करती हैं कि हे इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देवताओं, ये बालक के हाथ में आ जाना ताकि ये धनुष टूट जाए। भगवान राम ने क्या किया? धनुष को उठाया और तोड़ दिया। किसी ने नहीं देखा, और सब कोई फूल की क्या करने लगे? वर्षा करने लगे। मैं कहीं हे तू करो अभिमाना, त्योरो चाप गणेश गोसाई। मैंने नहीं तोड़ा, गणेश जी ने तोड़ा है। मैं किसके भांति महाराज बड़ाई करूं? और जो आपने समझ रखा था कि इतना वजनी है, मुझे तो ऐसे लगा नहीं। और यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप पुत्री को लेके आओ जनक, और वरमाला पहनाओ। और यहाँ पुत्री को लेकर के जनक जी आए, हाथ में वरमाला थी माता सीता के। भगवान सोच में पड़ गए
बिना पिता के कैसे विवाह करूं? और तब वहाँ से महाराज विश्वामित्र ने पूछे, क्या हुआ? बोले, गुरुदेव, बिना पिता के विवाह कैसे? और गुरुदेव जी ने निमंत्रण पत्रिका जनक के माध्यम से भिजवाया और माता सीता जो है वरमाला पहनाने लगी और कंगन में उनके राम दिखे प्रतिबिंब और वरमाला पहना दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बारात जो है आई महाराज धनतेरस को, बसंत पंचमी को वापस गई थी। और जब भगवान कृपा से बारात अयोध्या से गई, भगवान का विधि पूर्वक विवाह हुआ। तो महाराज यहाँ राम लक्ष्मण, तो भगवान ने कहा कि मेरे और भाइयों का विवाह होना चाहिए। तो महाराज जो है जनक के भाई के बच्चियों के साथ हुआ। विवाह होने के बाद महाराज दूध चावल खिलाने की एक प्रथा रहती है। तो महाराज अब प्रथा जो है निभाने के लिए थोड़ा हास्य होता है। हास्य तो जानते हैं। तो वहाँ की जो कुमारियाँ थीं कहती हैं कि इन वैसे तो राजा दशरथ के महाराज कोई संतान नहीं थी, अच्छा हुआ खीर खाने से प्राप्त कर गई कन्याओं के नसीब से, इन कन्याओं के नसीब से। तो महाराज लक्ष्मण को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो कहते हैं कि महाराज अयोध्या में तो खीर के प्रसाद से संतान उत्पन्न होती है, मगर यहाँ जनक में वो भी नहीं होता, धरती से संतान उत्पन्न होती है। महाराज एक बार की कथा आती है कि महाराज मिथिला पे जो है अकाल आया हुआ था। तो किसी ज्योतिषी के बतलाए के अनुसार कि महाराज सगुन के रूप में हर जोतेंगे, हर तो जानते ही हैं। तो शुरुआत करने के बाद तो वहाँ बारिश होगी। तो जैसे हर जोतने लगे तो आगे के जो है ना लोखन की कील थी, उसमें एक जो है महाराज घड़ा फंस गया। वो घड़े को खोल कर देखे तो उसमें क्या थी? पुत्री थी। और राजा जनक अपने घर लेके आए, उसका नामकरण संस्कार हुआ और नाम सीता रखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहाँ विवाह होने के बाद सभी बारात अपने घर आई। और यहाँ आज जो है माता कौशल्या सोचती है कि महाराज एक एक लक्ष्मी नारायण नहीं, आज चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं मेरे घर पे। उनकी जो है कैसे रक्षा करनी है? जैसे आँख की रक्षा पलक करती हैं, वैसे इनकी रक्षा करनी है। और एक दिन जो है राजा दशरथ एक दर्पण के समक्ष गए हुए थे। जब दर्पण के समक्ष जाते हैं तो महाराज श्रवण समीप भये सित के सा मनहु जरटपन अस उपदेशा। ये जो कान के पास के जो बाल थे ना सफ़ेद हो चुके थे, मानो उपदेश दे रहे हैं कि अब ये राज्यासन किसे दे दो? अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उपदेश दे रहे हैं। तो आज महाराज अब कहाँ गए? राजा दशरथ अपने गुरुदेव जी के पास, वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, राजन प्रातः प्रातः कैसे आए हो? बोले महाराज एक मुहूर्त बताइए, मैं अपने पुत्र को
राज्यासन में बैठाना चाहता हूँ राम को। तो वशिष्ठ जी ने कहा, सुदिन सुमंगल जब ही राम हो ही जुबराज, राम हो ही जुबराज। और वशिष्ठ जी को तो महाराज मालूम था कि भगवान राम जो है राज्यासन में नहीं बैठ पाएंगे, कि बैठ पाएंगे। तो उन्होंने एक गुण भरी वाणी बोली। और यहाँ जो है आज राजा दशरथ अयोध्या आए और अपने मंत्री से कहा कि महाराज कोई मुहूर्त अच्छा निकाल के अपन राज्यासन बैठा देते हैं राम को। 1 हफ्ते का मुहूर्त बता दिया मंत्री सुमंत। जब बता दिए, और देखिए गौर तो करिए, आज एक ब्राह्मण के वाक्य को क्या कर दिए राजा दशरथ, अनदेखी कर दिए। यदि महाराज को गूढ़ता भरी वाणी को क्या करते, समझ जाते, उसी दिन बैठा देते, शायद बैठ सकते थे, मगर अनदेखी कर दी। जब अनदेखी कर दी, और यहाँ महाराज कहते हैं कि शुभ कोई कार्य करे तो काल की भी नज़र लग जाती है, लग जाती है कि नहीं। और यहाँ देवताओं को चिंता होने लगी, देवताओं को, कि महाराज भगवान को क्या राज्यासन वो सुख और दुख से परे हुए हैं। यदि राज्यासन में बैठ जाएंगे तो महाराज राक्षसों का वध कौन करेगा, धर्म की स्थापना कौन करेगा। तो देवताओं को एक चिंता हुई, अब महाराज किसे ये कार्य सौंपे तो ये कार्य पूरा हो जाए। तो महाराज माता विघ्नेश्वरी को आवाहन किए देवताएं, और देवताओं ने किया। तो माता विघ्नेश्वरी बोले क्या है, क्यों मुझे याद किए। बोले भगवान सुख और दुख से परे हैं, तुम भगवान के राज्यासन में विघ्न करो कि ताकि वो बैठ ही ना पाए। और माता विघ्नेश्वरी ने कहा ठीक है। और यहाँ महाराज विघ्नेश्वरी देवी सोचती हैं किसके मस्तक पे आसन जमाऊं ताकि मेरा कार्य भली भांति पूरा हो जाए। और महाराज ध्यान करते करते कौन आए, कैकेयी की दासी, क्या नाम था, मंथरा। मंथरा सामने से चली आ रही थी, यहाँ से कौशल्या की दासी जा रही थी। और यहाँ जो है आज महाराज अयोध्या सजी हुई है, तो उसकी दासी कैकेयी की पूछे कौन सी तैयारी चल रही है। बोले, तब कौशल्या की दासी कहती है तुम्हें खबर नहीं क्या, कल राज्यासन में राम जी बैठेंगे, उसी की तैयारी है, राज्य अभिषेक है कल। बोले अच्छा। बोले देखो आप जो है कौशल्या की दासी हो, कुछ नहीं मिला। मैं जो है ए राम राम कैकेयी की दासी हो, कुछ नहीं मिला। मैं कौशल्या की दासी हूँ, देखो मोतियों की माला मिली है। और महाराज ईर्षा हो गई, घूमते फिरते कैकेयी के महल में आई और बिगड़ कर कहने लगी जिसका मैं क्या करता हूँ, अच्छा करने जाता हूँ, वही मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है। बोले क्या हुआ। बोले आपको मालूम है कुछ। कैकेयी को मंथरा कहती है। बोले नहीं। बोले नगर जो सज रहा है आपको मालूम है, कल राज्याभिषेक होगा राम का। तो कैकेयी कहती है यही है, रघुकुल की रीति है, ज्येष्ठ पुत्र को राज्यासन में बैठाया जाता है।
बोले वो बात आपकी बराबर है, मगर अभी तो आपको कुछ बताया नहीं गया जब राज्य अभिषेक नहीं हुआ। जिस दिन राज्य अभिषेक हो जाएगा राम का, तो आपको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तो बोले कर ही क्या सकती हूं? बोलो करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। बोले बोलो। बोले आपके 2 वरदान अभी बाकी हैं देवासुर संग्राम के। महाराज राजा दशरथ देवासुर संग्राम में लड़ाई कर रहे थे, तो महाराज रथ के पहिए की कील टूट गई थी, अपनी उंगली डाल दी थी। कैकई उस समय का वरदान था। तब यहाँ महाराज कहती है कि वही मांग लो, वही मांग लो। मगर यहाँ जो है कैकई पहले कह दी थी कि महाराज पहले क्या मांगना, भरत जी को राज्याभिषेक। दूसरा वरदान क्या मांगना, राम जी को 14 वर्ष। पहले मत मांग लेना वनवास, जो मूर्छा में चले जाएंगे, दूसरा वरदान ऐसे ही रह जाएगा। और महाराज तोड़ने से जो है पत्थर टूट जाता है। और महाराज कैकई ने जो है मंत्रा को गले से लगाया और कली का भूत जो है सवार हो गया। कली किसको, कैकई को। आज अपने आभूषण वगैरह कैकई उतार दी, और उतार कर कहाँ चली गई, कोप भवन में। पहले के ज़माने में महाराज भवन रहते हैं लड़ाई करने के, आजकल के तो हैं जहाँ चाहो जैसे कर सकते हो। बोलिए राधे राधे। तो कोप भवन में चली गई। दशरथ को ये बात मालूम पड़ी, धैर्य धारण करते हुए गए। बोले देवी क्यों यहाँ आई हो? बोले छूना नहीं मुझे, बिगड़ कर कहने लगी। बोले देवी बताओ तो सही क्या कारण है? बोले मुझे छूना नहीं। यहाँ फिर राजा दशरथ ने कहा देवी बोल तो सही। बोला कि मुझे 2 वरदान चाहिए। बोले 2 क्या 4 ले ले, कौन सी बड़ी चीज है? बोले मुकर तो नहीं जाओगे ना? बोले देवी क्या बात कर रही हो? बोले मुझे 2 वरदान ही चाहिए, 4 की अभी आवश्यकता नहीं है, मुकरोगे तो नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज से नहीं देवी, रघुकुल से एक रीति चली आ रही है कि महाराज प्राण चले जाएं तो चले जाएं, मगर वचन नहीं जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। और दूसरा जो है वचन मांगती है, तपस्सु बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। इस महाराज वरदान को सुन करके राजा दशरथ मूर्छा खाकर जमीन पे गिर पड़े। और जब मूर्छा खुलती है तो कहते हैं कैकई मेरे राम को क्यों वन में भेज रही हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इसने? और मूर्छा खाकर जमीन पे गिर पड़ी। और यहाँ महाराज रात्रि ढली, सुबह प्रातः जो है जल्दी उठे नहीं। कौन? राजा दशरथ। जब उठे नहीं तो महाराज मंत्री जी
महल पे गए, कैकेयी जी से पूछे तो कैकेयी क्या बोल दी, मुझे मालूम नहीं, जाकर राम से पूछो। और राम जी के पास आए, बोले आज पिताजी सोकर उठे नहीं हैं। बोले माता कैकेयी के पास, माता क्या हुआ? बोले महाराज उठने का जो कारण था आपका ही है। बोले क्या हुआ, पूरा बताओ तो विस्तार से। बोले कि मैंने 2 वचन मांगे, उसके कारण वो मूर्छा पे आ गए। माता कैकेयी से राम की वार्तालाप चल रही थी। आपके लिए 14 वर्ष और भारत के लिए राज्यासन। बोले माँ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो कि मुझे जंगल भेज रही हो। संत महात्माओं का सेवा का लाभ मिलेगा। और ऐसे वार्तालाप हो रहे थी। भगवान कृपा हुई कि जनक राम दशरथ जी जो थे मूर्छा से बाहर आ गए। और यहाँ राम कहते हैं पिताजी आप इस छोटी सी छोटी बात पे आप मूर्छा आ गई आपको, आप तो धर्म धुरंधर हो। क्या हो? धर्म धुरंधर हो। 14 वर्ष चुटकी में बीत जाएंगे। और यहाँ भगवान जो है बन जाने के लिए तैयारी करने लगे, पुनः मूर्छा में आ गए। तो कैकेयी कहती है अब ये तो आदेश दे नहीं पाएंगे, मैं आदेश देती हूँ आप जंगल जाइए। वलकल ल्याए गए और भगवान राम जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी आ गए, मैं भी चलूँगा। और इतने में माता सीता ने सुनी तो वो भी तैयार हो गई जंगल जाने के लिए। तैयार हो गई। और तो यहाँ भगवान राम कहते हैं सीते तुम अपने सासू की सेवा करना, मेरे माता पिता की आप सेवा करना। बोले स्वामी आप इस शरीर पे दया करिए, मैं आपके विरह में यदि 14 वर्ष जीवित रह पाऊंगा क्या? यदि ऐसा आपको लगता है तो आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। इतने में वशिष्ठ जी आए, कहा कि महाराज जो है वनवास किसे दिया गया है? भगवान राम को। माता सीता साक्षात लक्ष्मी हैं, हम इन्हें जाने नहीं देंगे वनवास। माता सीता कहती है नहीं गुरुदेव, मेरे जहाँ पति रहेंगे मैं वहीं रहूँगा। और यहाँ चल दिए। पूरी तैयारी हो गई। माता कौशल्या को ये बात मालूम नहीं थी। और भगवान राम माता कौशल्या को प्रणाम करने के लिए गए। तब माता कौशल्या कहती है बेटा राज्यासन में क्या होगा, बहुत समय लगेगा, तो क्या कर लो, थोड़ा भोजन कर लो, भोजन कर लो। तब कान में लग के कहते पिताजी मुझे वनवास और उन्हें भारत को राज्यासन दिया। महाराज ऐसे वचनों को सुनकर सुई की भांति चुक गई। उस समय को माता सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। और यहाँ जंगल पे जाने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। और यहाँ महाराज पूरे अयोध्यावासी जो है उनके साथ तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो महाराज सबको साथ में लेकर के सरयू नदी के तट पे गए। वहाँ स्नान किए। रात्रि में क्या किए, विश्राम। रात्रि के 12 बजे
जो है सभी सो गए, अयोध्यावासी। सोने के बाद भगवान राम लक्ष्मण के साथ चल दिए। यहाँ दशरथ जी का जो है मूर्छा दूर हुई। अपने मंत्री को कहा, जाओ 2-4 दिन घुमाकर वापस ले आना। यहाँ मंत्री गया, भगवान वहाँ से निकल चुके थे और गुहक के जो राज्य में गए। गुहक ने भगवान श्री राम को देखा और महाराज कहा कि ये राज्य मेरा आपका ही है, यहाँ आप क्या करो, रहो। भगवान ने कहा नहीं, और गुहक से भगवान ने जो है महाराज बट वृक्ष का दूध मंगवाया और जटा बनाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। हम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान आगे बढ़े और महाराज जो है बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राज से जो है कहाँ प्रयागराज गए। प्रयागराज जब जाते हैं तो विचार करते हैं अब हमें क्या करना है, गंगा को पार करना है। तो महाराज केवट को पुकारा, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट दूर से क्या कहने लगा, हम आप लोगों के मर्मों को जानते हैं। बोले कौन सा मर्म जानता है, कौन सा मर्म जानता है। छुअत भई शिला नारी, छुअत जो है छूते ही शिला एक नारी का रूप धारण कर ली। तो मेरी जो है नौका क्या है, लकड़ी की है। और ये क्या है, यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। और ये क्या है, ये रोजी रोटी है मेरी। पहले से एक स्त्री हमारे घर पे है, यदि आपने इस नौका को छुआ, यदि स्त्री बन गई तो क्या होगा। यदि एक स्त्री तो संभाली नहीं जाती, दूसरी स्त्री क्या करूँगा। महाराज भोजन तो चाहिए ना, और ये पानी में पड़े पड़े मोटी हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, पहले चरण रज धोऊंगा। क्या करूँगा, चरण रज धोऊंगा, और चरण रज धोने के बाद अपनी नौका में बैठाऊंगा।
आप मुझे अनुमति देते हैं तो। महाराज जब जो माता सीता लक्ष्मी जी थी और लक्ष्मण महाराज कौन थे? भगवान शेष अवतार के रूप में थे। तो उस समय जो है मुझे जो है चरण रज की सेवा का लाभ नहीं मिला। इस जन्म में मैं चाहता हूँ कि सेवा करूँ। तब यहाँ भगवान ने आदेश दिया कि महाराज लक्ष्मण पहले कौन सी चरण की सेवा करते थे? वामांग चरण। और यहाँ आज केवट कहता आप दोनों खड़े रहोगे, एक एक चरण की सेवा का आप लाभ मिला, मगर मुझे तो दोनों चरणों की क्या करने का लाभ मिलेगा? सेवा करने का। और आज एक एक रज को बड़े तन्मयता के साथ क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। और सेवा करने के बाद अपनी नौका में बैठाया और कहने लगा मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और केवट माता गंगा से क्या करता है? प्रार्थना करता है कि मेरी आज नौका में कौन बैठे हुए हैं? भगवान श्री राम माता लक्ष्मी सीता के साथ बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण सीता। तो आप थोड़ा धीरे धीरे बहिएगा और केवट को देखिएगा। महाराज है तो ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा इधर उधर नौका को घुमा रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं केवट कितना समय लगा रहे हो? कितना समय लगा रहे हो? कितना समय लगा रहे हो आप? तब महाराज केवट कहता प्रभु आप जो है 84 लाख के योनियों में हमको घुमाते हो तो समय नहीं लगता क्या? मैंने तो 2-4 मिनट इधर उधर घुमा दिया तो आप बोलते हो कितना समय लगता है? और केवट गंगा पार प्रभु राम और लक्ष्मण सीता को कराया। और कराने के बाद प्रभु राघवेंद्र सरकार सोचते हैं कि महाराज कुछ दाम देना चाहिए, तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। अब क्या किया जाए? इस भाव को माता सीता ने समझ गई और मुद्री उतार कर दी। और भगवान राम जो थे केवट को उतराई दे रहे हैं। तब केवट कहता है महाराज नमक से नमक खाया जाता है क्या? नमक से नमक खाया जाता है क्या? आप जो हो कौन हो? आप महाराज हमारे जाति के हो, हमारे जाति के हो। तो के महाराज लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, बोले क्या बकते हो? हमारी आपकी जात क्या हो गई? आप कहीं महाराज केवट, हम कहीं छत्री। बोले आपकी नहीं महाराज, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी और रामचंद्र जी की ये जात सेम है। देखो मैं भाई गंगा नदी का केवट हूं, भक्तों को गंगा पार कराता हूं। ये संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को महाराज संसार सागर से पार करा देती हैं। तो हुए कि एक जात की नहीं? हुए कि नहीं? और यहाँ केवट कहता प्रभु इस बार जो उतराई लेने जैसे प्रसंग नहीं है। जब आप महाराज लंका से वापस युद्ध जीत कर आएंगे, राज्यासन में बैठेंगे कनक सिंहासन सिंह ही समेता, उस समय मुझे उतराई देना।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और यहाँ महाराज गंगा पार करने के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु श्री राम जाते हैं। और वाल्मीकि जी महाराज, आप शायद जानते हो कि पहले महाराज चोरी किया करते थे, चोरी किया करते थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और वाल्मीकि जी महाराज चोरी किया करते थे। एक दिन नारद जी रास्ते में मिल गए तो बोले, जो चोरी करके आ रहे हो और जिसको जिसको दे रहे हो सब सहभागी होंगे, यदि पुलिस पकड़ेगी तो सब आपको साथ जाएंगे। बोले अवश्य जाएंगे। तब बोले ऐसा नहीं है, जाकर घर पे आप पूछ लीजिए। और वाल्मीकि जी महाराज गए कि मैं महाराज चोरी करके मैं जो धन दौलत आपको देता हूँ उसके सहभागी हो आप। बोले हम क्यों, वो तो आपको कष्ट जो भी मिलेगा आपको कष्ट में, हम उसके सहभागी नहीं हैं। और पूरा वृतांत नारद जी महाराज को बतलाया। राम जी का मंत्र दे दिए नारद जी। और वाल्मीकि जी महाराज सुनने में थोड़ा महाराज क्या हुआ, मिस्टेक ही हो गई, राम की जगह मरा मरा सुनाई दी। उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। और यहाँ महाराज जो है भगवान चित्रकूट आए। जब चित्रकूट आते हैं और यहाँ महाराज दशरथ जी का क्या हो गया था, राम नाम सत्य हो गया। जब तो महाराज भरत जी महाराज कहाँ थे, मामा के घर, उनको बुलाया गया। तो आए तो आज अयोध्या में महाराज सब दुकानें सब बंद हैं, श्याम वर्ण धारण किए हुए हैं। भरत जी ने पूछा कि क्या हो गया। सबने बताया कि आपके पिताजी का महाराज राम 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 करते, राम राम बोलते सत्य हो गए राम। कौशल्या जी के पास गए, बोले अनर्थ हो गया, ये जो हुआ ना मेरे कारण ही सब हुआ है, मेरे कारण ही सब हुआ है। और इतने में शत्रुघ्न जाना तो महाराज मंत्रा को एक लात लगा दी। और यहाँ दशरथ जी का अग्नि संस्कार किया गया, भूरि भूरि प्रशंसा की गई। करने के बाद 15 दिन के बाद शोक सभा रखी गई। और शोक सभा समाप्त होने के बाद आज भरत जी राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और तैयार हुए तो यहाँ कली का भूत कैकेयी के जो है दिमाग से उतर चुका था। जब उतर गया था वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। और यहाँ माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब तैयार हो गए। और यहाँ माता सीता प्रातः प्रातः एक स्वप्न देखती हैं कि जो हमारे ससुर का क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया और सास हमसे मिलने के लिए आ रही है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और निवेदन भगवान राम से किए हैं। करने के बाद भगवान राम कहते हैं अशुभ संकेत हैं। और यहाँ भरत जी अपने भाई राम से मिलने के लिए चित्रकूट आए। जब चित्रकूट आते हैं तो लक्ष्मण जी देखे कि भरत जी आ रहे हैं सामने से, मगर उनके साथ में सब क्या है, सेना भी है। थोड़ा महाराज मन कुलसित हो गया
लगता है लड़ाई करने के लिए आ रहा है। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण मेरे पास कौन सा व्यक्ति आ सकता है? निर्मल जल सो मोहि पाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भाबा। मैं इसे स्वच्छ हृदय वाला ही आ सकता है, जैसे जहाँ ज़्यादा गहरा पानी होता निर्मल भरा दिखाई देता है, वैसे स्वच्छ हृदय वाला व्यक्ति ही आ सकता है। और ये भरत जी को क्या होना चाहिए? महाराज पृथ्वी लोक का क्या भूमंडल का राज्य भी मिल जाए तो इसे सत्ता का मद नहीं सता सकता। आज भरत जी अपने राम से मिले, मिलने के बाद भरत जी सोच रहे हैं कि भैया ये जो बाकी के आपके जो है ना वनवास, हम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो है गुजारेंगे, आप जाकर राज्यासन में बैठिए। बोले नहीं भरत, मुझे एक आज्ञा का पालन मुझे करना, दूसरे को तुम्हें, और आपको ही राज्यासन में बैठना होगा। भरत जी कहते नहीं भाई। बोले तब भगवान श्री राम अपनी खड़ाऊं दे देते हैं। किसे? भरत जी को दे देते हैं। भरत जी वापस आते हैं और सिंहासन में भरत जी क्या बैठा देते हैं? खड़ाऊं को, और नीचे बैठते हैं